हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दिस इज श्वेता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानकुंज विद श्वेता में आपका स्वागत है। तो कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों के लिए जो सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवा रही हूँ। तो ये देखिए, ये जो है ये सितंबर का एग्ज़ाम जो 2016 में हुआ था। ठीक है, ये फर्स्ट पेपर है सीटेट का। तो उसका आज ईवीएस का ये 30 क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये ईवीएस के 30 क्वेश्चंस रहेंगे। तो देखिए, ये पर्यावरण है। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा ईवीएस अध्ययन। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखते हैं कि क्या है कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उप विषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवेश और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं। वह एक कौन सा है? ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि वह एक कौन सा है। तो ऑप्शन फर्स्ट है सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधे और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थी को सहायता करना। और ऑप्शन सेकंड है कि इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं। और ऑप्शन थर्ड है कि इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदायों के जीवन और आजीविकाएं विशेष पशुओं और पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़ते हैं। और ऑप्शन फोर्थ है कि विद्यार्थी को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए, पर्यावरण अध्ययन के बारे में आप लोगों को जो का पाठ्यक्रम है जिसे 6 उप विषयों के चतुर्दिक निर्मित किया। देखिए, जो लोग भी फर्स्ट टाइम अगर सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो लोग घबराए नहीं। थोड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं तो उसको देख के घबराए नहीं। अगर आप लोग आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, इसका राइट ऑप्शन बताना है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। तो ये ऑप्शन, इसका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को लगेगा कि सीटेट के यही खासियत होता है कि आप लोगों को लगेगा कि चारों ऑप्शन राइट है, लेकिन ऐसा नहीं होता भी है, लेकिन आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। और निगेटिव जो वर्ड होते हैं, निगेटिव जो आपका ऑप्शन होता है उसको निगलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है। ठीक है, जो शिक्षण अधिगम में उनके जो सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना। और ऑप्शन सेकंड है कि बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना। और ऑप्शन सेकंड है कि सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना। और ऑप्शन फोर्थ है कि आकलन के अवसर के रूप में इसका उपयोग करना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए, आप लोगों को बताना है कि पर्यावरण के अध्ययन अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है। ठीक है, उद्देश्य आप लोगों को बताना है कि इसका उद्देश्य क्या होगा। तो देखिए, जो हो जाएगा आप लोगों का समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, ये भी बात सही है। और बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना। तो इसमें जो देखिए, वह ए, बी और सी, डी, ये चारों ही ऑप्शन राइट हो जाएंगे। ठीक है, ये चारों ही ऑप्शन राइट हो जाएंगे इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और हाँ, यहाँ पे देखिए ये क्या दिया गया है। ये देखिए, एक अवतरण पर मतलब आधारित है। एक आप लोगों को ये पैराग्राफ दिया है, इसको पढ़ना है और उसके बाद से ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। जैसे आप लोगों का हिंदी में एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर में आते हैं वैसे। देखिए, शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और उसका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 7 से 8 वर्ष के बच्चों द्वारा किए गए उत्तर इस प्रकार हैं। पानी गुम हो गया, उत्तर है उनके।
अगर मतलब उनके सामने एक पानी उबाला जा रहा है कटोरे में और वो वाष्पीकरण से ख़त्म हो गया, तो एक 7 और 8 साल का जो बच्चा है उसके मतलब उसके द्वारा दिए गए क्वेश्चन ये जो देखा है वो सब ये सब घटना को, फिर उसके बाद उसका उत्तर दे रहा है। क्या बोल रहा है कि पानी गुम हो गया, दूसरा बोल रहा है कि कटोरे में पानी सोख लिया, और तीसरा क्या बोल रहा है, आग ने पानी पी लिया, और चौथा देखिए कि भगवान ने पानी पी लिया। ठीक है, ऐसे उसके आंसर हैं। तो अब इस पे देखिए क्वेश्चन क्या है कि ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है कि बच्चों के उत्तर तर्क संगत नहीं है, और ऑप्शन सेकेंड है कि बच्चों की सोच गलत है। तो ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते कि उनकी सोच ही गलत है। ऑप्शन सेकेंड है कि बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं कर पाते हैं, और ऑप्शन फोर्थ है कि वाष्पीकरण के बारे में बच्चों में विकल्पी विचार हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। और देखिए ये आप लोगों का जो है ये 30 क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट भी है, तो आप लोग प्लीज़ एक रफ और पेन लेके बैठिएगा जिसका आप लोग का मॉक टेस्ट लग सके। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार हैं। ठीक है, उनके बारे में ये जानकारी है उनके अपने सोच से और समझ से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट देखते हैं कि शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए। वो जो लोग उत्तर दिए हैं बच्चे, तो एक शिक्षक को किस प्रकार से उसके उत्तरों का सामना करना चाहिए। तो पहले हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन है कि जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें, और ऑप्शन सेकेंड है कि वाष्पीकरण की परिभाषा दे और बच्चों को उसे याद कर रखने के लिए कहे। तो देखिए हम लोग जो परिभाषा को याद करवाने का ये सब नेगेटिव वर्ड होते हैं, तो इसको नहीं मानना है। ऑप्शन थर्ड में क्या है कि उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें, और ऑप्शन फोर्थ है कि बच्चों को बता दें कि वे गलत हैं। तो हम लोग ऐसे नहीं कर सकते कि उनको हम तुरंत बता दें कि नहीं ये गलत है, उनका डिमोटिवेशन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट हो जाएगा कि उनके जो विचार हैं उनके जो विचारों तक पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि वाष्पीकरण विषय बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है। ठीक है, एक नमूना उसके लिए एक प्रश्न हो सकता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है क्या होता यदि जलचक्र होता ही नहीं, और ऑप्शन सेकेंड है कि जलचक्र के क्रम के सोपानों की सूची बनाए, और ऑप्शन थर्ड है कि जलचक्र का आरेख बनाए और उसे नामित कीजिए, और ऑप्शन फोर्थ है कि जलचक्र के 5 लाभ लिखिए। तो इसके राइट ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इसके राइट ऑप्शन क्या हो जाएंगे, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए नमूना हो सकता है ये पूछा है। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं, यही ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब देखिए वो जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन थे वो ख़त्म हो गए, क्योंकि यहाँ से ही था। देखिए 63 से 65 तक की था। ठीक है, तो ये पैराग्राफ वाले क्वेश्चन खत्म हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। ठीक है, कौन से ऐसे राज्य हैं जो जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। ऑप्शन फर्स्ट है हिमाचल प्रदेश और पंजाब, और ऑप्शन सेकेंड है हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन थर्ड है उत्तराखंड और राजस्थान, और ऑप्शन फोर्थ है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि आप लोगों को एक मैप से क्वेश्चन आएंगे और एक जो दिशा वाले क्वेश्चन होते हैं उससे भी क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोगों को ये जो 2-3 क्वेश्चन है वो डेफिनेटली आएगा ही। तो आप लोग मैप को अच्छी तरह से देख लीजिए, और लोग जहाँ आप लोग पढ़ाई करते हो अपने टेबल स्टडी टेबल पे आप लोग वहाँ पे एक मैप ज़रूर लगा के रखिए, जिससे आप लोगों के अगर 5-10 मिनट भी डेली में अगर आपका दिमाग जाएगा, आप उसको देख रहे हैं, तो अच्छे से आप लोगों को मैप आ जाएगा। तो देखिए क्या इसमें बोल रहा है कि जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य कौन, जो जम्मू और कश्मीर से जुड़ते हैं वो पड़ोसी राज्य कौन से होते हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश तो जम्मू और कश्मीर से जुड़ते नहीं हैं, तो सेकंड ऑप्शन तो होगा नहीं,
और ना ही राजस्थान जोड़ता है। अगर आप देखेंगे तो ये राजस्थान भी इस साइड में है और जो यूपी है वो इस साइड में है भारत के, ठीक है। तो ये जो इसमें जो जुड़ता है वो हिमाचल प्रदेश और पंजाब, ठीक है। ये दो राज्य हैं जो जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। देखिए आप लोगों, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप लोगों को पूछेगा कि नहीं मतलब देख लीजिए राजस्थान में कैसे घर बनाए जाते हैं, असम में कैसे होते हैं, लद्दाख में कैसे होते हैं, मनाली में कैसे घर होते हैं, ठीक है। आप लोगों को इसको बताना है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए मनाली में कैसे, देखिए राजस्थान में कैसे बनते हैं, आप लोगों को बताना है। आप लोग मिलान कीजिए इसका। तो देख लीजिए, देखिए असम में पहले कैसे घर बनाए जाते हैं। असम में बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे घर होते हैं, ठीक है। असम में क्या होता है कि पहले बांस के ऐसे खंभे बनाए जाते हैं, फिर उस पर घर बनाया जाता है। तो सी का जो है वो ए हो जाएगा। तो आप लोग इसमें देखिए सी का ए कहाँ है, देखिए तीनों में है, ठीक है। तो ये सेकंड फोर्थ में तो नहीं है, तो ये कट हो जाएगा, बचे 3 ऑप्शन। और देखिए क्या है, मनाली। ये मनाली में कैसे घर बनते हैं, ठीक है। जो मनाली में घर होते हैं वो पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले होते हैं, ठीक है। जैसे कि वो जो बर्फ़ पड़े तो उसे वो बर्फ़ गिर जाए नीचे। तो जो फर्स्ट का वो सेकंड हो जाएगा। तो फर्स्ट का सेकंड कौन सा हो जाएगा, देखिए इसमें कौन सा है, देखिए फर्स्ट का सेकेंड 2 ऑप्शन है, तो ऑप्शन ये भी तो कट गया, बचे 2 ऑप्शन। तो देखिए राजस्थान में कैसे घर बनाए जाते हैं। तो राजस्थान में जो होते हैं ना वो मिट्टी के घर बनाए जाते हैं, छतें और कटीली झाड़ियों से छाई होती है। मिट्टी के घर इसलिए होते हैं कि वो थोड़े ठंडक दें, ठीक है। तो बी का इसमें हो जाएगा 4 ऑप्शन। तो बी का 4 किस में है, इसमें है। तो देखिए यही ऑप्शन राइट हो जाएगा क्योंकि इसमें नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आप लोग करके क्या होगा कि आप लोग को इजी हो जाएगा अगर आप लोग ऐसे करके क्वेश्चन अपना बनाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिज़ाइन होती है, वो किस कारण से होती है आप लोग को बताना। ऑप्शन फर्स्ट है कि उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, और ऑप्शन सेकेंड है कि परिवर्तित प्रकाश के कारण होते हैं, और ऑप्शन थर्ड है कि उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, और ऑप्शन फोर्थ है कि उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। तो देखिए जो पशुओं का जो त्वचा के विविध पैटर्न होते हैं, आप लोग देखे होंगे कि जिसके जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे वो लोग का, जैसे अगर आप लोगों के घर पे गाय है तो देखे होंगे वाइट और ब्लैक एंड वाइट कलर की गाय भी होती हैं। बकरी आप लोग देखे होंगे कि ऐसे विविध प्रकार की होती हैं कलर की, उनके बालों से होता है। तो देखिए ये किसी जलवायु के कारण नहीं होते हैं, वो बालों के कारण ही होते हैं, ठीक है। जैसे उसकी कोई बच्चा है, अगर बकरी का बच्चा है तो उसकी माँ का जैसे कलर का पैटर्न रहेगा वैसे ही लगभग उसका भी पैटर्न जैसे हम लोगों में होता है वैसे ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है, ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति जो जंगल में रह रहे हैं 25 वर्ष हो गए हैं उनको, तो उस भूमि पर भी उनका अधिकार है, और जो वहाँ की वस्तुएं हैं, मतलब वहाँ के होने वाली वस्तुएं पैदा हो रही हैं तो उस पर भी उनका आदेश है, वो मतलब अधिकार है। वो ऐसा कब जनादेश दिया गया था। तो ऑप्शन फर्स्ट है भारतीय जंगल अधिनियम 1927 में, और ऑप्शन सेकेंड है जंगल अधिकार अधिनियम 2007 में, और ऑप्शन थर्ड है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम जो 1894 में, और ऑप्शन फोर्थ है कि संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012 में। तो ये कब दिया गया था फ्रेंड, तो ये जो देखिए ये जो दिया गया था जंगल अधिकार अधिनियम 2007 में ये घोषणा किया गया था कि ऐसे हो सकता है जो लोग भी 25 साल से रह रहे हैं तो वो लोग क्या करेंगे कि उनका वहाँ पे अधिकार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है। तो ऑप्शन फर्स्ट है मलेरिया, HIV और एड्स, डेंगू। और ऑप्शन सेकेंड है कि HIV, एड्स, हैजा और डेंगू। और ऑप्शन थर्ड है कि डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। और ऑप्शन फोर्थ है कि मियादी बुखार और हैजा, चिकनगुनिया। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए, मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा होता है? तो वो होता है, आप लोग पहले बताइए फिर मैं बता रही हूँ। वो होता है डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। ठीक है, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि घटपर्णी पौधा निफेंथिस ये क्या है? भारत में नहीं पाया जाता। और ऑप्शन सेकेंड है कि मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों की चालाकी से फंसाकर खा जाते हैं। और ऑप्शन थर्ड है कि कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तत्व की ध्वनियाँ निकालता है। और ऑप्शन फोर्थ है कि काममूस छोटी छोटी कांटियों से ढका होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए, ये जो निपेंथिस होते हैं वो चालाकी से फंसाकर इनके छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े मेढक होते हैं उनको खा जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों में किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है आंवला, पालक और आलू। और ऑप्शन देखिए, आलू में तो होगा ही नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन कट गया। और ऑप्शन सेकेंड है कि आंवला, आलू और टमाटर। ठीक है, तो देखिए इसमें लौह की मात्रा पूछा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी आलू दिया गया है। और ऑप्शन थर्ड है कि बंद गोभी, भिंडी और गुड़। और ऑप्शन फोर्थ है कि आंवला, पालक और गुड़। देखिए, यही ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें जो है वो लौह तत्व की जो प्रचुर मात्रा होती है। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे। ऑप्शन फर्स्ट है दक्षिण अमेरिका से। और ऑप्शन सेकेंड है अफगानिस्तान से। और ऑप्शन फोर्थ है ऑस्ट्रेलिया, थर्ड है ऑस्ट्रेलिया से। और ऑप्शन फोर्थ है उज्बेकिस्तान से। तो ये जो हमारे देश में जो मिर्च आए थे वो दक्षिण अमेरिका से आए थे। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? कैक्टस जो पौधे होते हैं उसके बीच में अपना घोंसला बनाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है बया। और ऑप्शन सेकेंड है कलचीड़ी। और ऑप्शन थर्ड है फाख्ता। और ऑप्शन फोर्थ है शकरखोरा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो लोग भी मेरे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर सेंड करिएगा जो लोग भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और आप लोगों की जो लोग भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को करना ही चाहिए। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो थर्ड हो जाएगा फाख्ता। फाख्ता जो है ऐसे पक्षी होते हैं जो कैक्टस के पौधे के बीच में कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। ठीक है, देखिए हम लोग विवरण को पढ़ते हैं। एक भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो देखिए, अगर सीटेट में आप लोगों को ईवीएस के भी क्वेश्चन है, ये सब ईवीएस के क्वेश्चन है, तो आप लोगों को ईवीएस भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं कभी आप लोगों को ईवीएस के भी पूरे जो हैं वो एक पीडीएफ बना के आप लोगों को पढ़ा दूँगी। तो देखिए, ये कौन से होते हैं? चिंपैंजी होते हैं, या पैंडा होता है, या फिर लात होता है, या फिर लंगूर होता है। तो ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, वो स्लाथ हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे एक होते हैं जो भालू जैसे दिखते हैं और ये इनका जो प्रवृत्ति ही होती है वृक्ष पे लटक के सोना। ठीक है, ये 17 घंटे सोते हैं और 40 और जिस भी वृक्ष पे रहते हैं उसी वृक्ष की पत्तियां भी खाते हैं और ये लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं कि दिए गए जीवों के समूहों में किसी किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट है सांप, रेशम कीट और छिपकली, और ऑप्शन सेकेंड है चील, गरुड़ और गिद्ध, और ऑप्शन थर्ड है मधुमक्खी, मच्छर और तितली, और ऑप्शन फोर्थ है बाघ, तेंदुआ और सांड। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप लोग बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए जो चील और गरुड़ और गिद्ध होते हैं, इनकी जो दृष्टि है वो मनुष्य से 4 गुना अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। किस ढंग की पहचान कीजिए? ऑप्शन देखिए, हम लोग विवरण को पहले पढ़ते हैं। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को उस वर्षों के लिए खाली मतलब कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उग जाता आता है उन्हें उखाड़ना नहीं जाता, काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वरक बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उससे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता, उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो इसे क्या करते हैं? देखिए, ऑप्शन फर्स्ट है झूम खेती, और ऑप्शन सेकंड है सीढ़ी नुमा खेती, और ऑप्शन थर्ड है सिंचाई खेती, और ऑप्शन फोर्थ है सहकारी खेती। तो ये कौन सी खेती कहा जाएगा इसको? ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि इसको कौन सी खेती कहा जाएगा। तो देखिए, जो ऐसे खेत होते हैं, आप लोग पूरा पैराग्राफ पढ़े होंगे, समझे होंगे, तो इसको हम झूम खेती कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? ठीक है, आपके विचार से कैसे उसके वाद्य यंत्र से अनुक्रिया कर रहा है? ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है उस वाद्य यंत्र को सूंघ कर, और ऑप्शन सेकंड है कि उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर, और ऑप्शन थर्ड है कि उस वाद्य यंत्र की गति को सुनकर, और ऑप्शन फोर्थ है कि उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। तो आप लोगों को पता होगा जो सांप है उनके कान नहीं होते, वो सुन नहीं पाते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो वो न सुन पाते हैं, और वो जो जैसे अगर कोई सांप है, आप उसके पास अगर जा रहे हो ना, तो वो जो है वो क्या होता है कि ध्वनि को, उस कंपन को देखेगा। ठीक है, कंपन से महसूस करेगा कि कोई उसके पास आ रहा है। तो देखिए, ये यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों की प्रतिक्रिया अनुक्रिया करके उसको पता चलता है कि नहीं, कहीं बीन बज रही है किसी का, मतलब यहाँ पे ये कंपन से उसको महसूस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उसके 2 बच्चे होते हैं, यह कथन है। ऑप्शन फर्स्ट है सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। और ऑप्शन सेकेंड है कि सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। और ऑप्शन थर्ड है कि क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। और ऑप्शन फोर्थ है कि सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट है इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि यह सही नहीं है। क्योंकि परिवार में कई प्रकार के परिवार होते हैं और एक प्रकार के वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे एक फैमिली होती है, जैसे हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे, और एक फैमिली होती है कि माँ बाप भी होते हैं उसमें, और हस्बैंड वाइफ होते हैं, फिर उनके 2 बच्चे होते हैं, और एक होती है फुल फैमिली। ठीक है, जिसमें चाचा दादी दादा ये लोग भी होते हैं, और चाचा चाची उनके बच्चे। तो परिवार कई प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानवों के
पेट में आमाशय रस की प्रकृति होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो क्या होता है? ऑप्शन फर्स्ट है उदासीन, और ऑप्शन सेकंड है अम्लीय, और ऑप्शन थर्ड है क्षारीय, और ऑप्शन फोर्थ है उभयधर्मी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? किस कारण से मानव जो पेट में आमाशय में रस की प्रकृति होती है से भोजन पाचन में सहायता करता है? तो वो हो जाएगा, वो अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि कक्षा थर्ड के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ों पौधों की पत्तियों की विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। कुछ विद्यार्थी ये पत्तियों का वर्गीकृत इस प्रकार किया। क्या दिया गया है? देखिए, ए में दिया गया है दवाओं के गुणों वाली पत्तियां और दवाओं के गुण से रहित पत्तियां, और बी में है कि बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियां। शिक्षक ने समूह ए को सही माना और समूह बी को गलत। निम्नलिखित में से कौन से कथन अधिगम और आकलन के लिए प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण से प्रतिबिंबित करता है? तो आप लोगों को बताना है। देखिए, यहाँ पे फिर से ऑप्शन दिया गया है कि इसमें से जो शिक्षक है वह कैसे क्या किया है। ऑप्शन फर्स्ट है कि बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भों को कक्षा में ले आते हैं जिसकी सराहना होनी चाहिए, और ऑप्शन सेकेंड है कि अपने अनुभव पर निर्भर करते हुए बच्चे वर्गीकृत के बहुत से तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, और ऑप्शन थर्ड है कि वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट है और स्तरीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है, और ऑप्शन फोर्थ है कि यह क्रियाकलाप पत्तियों से सूचना ग्रहण करने पर केंद्रित है जिसका विभिन्न अर्थ लगाया जा सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए, एक छोटी पत्तियाँ एक बड़ी पत्तियाँ हो सकती हैं, और एक में है कि दवाओं के गुणों वाली पत्तियाँ और दवाओं के गुण से रहित पत्तियाँ, ऐसे करके दोनों अलग किए हैं। तो आप लोगों को बताना है कि इसमें से क्या है, ऑप्शन में कौन सा राइट हो जाएगा। तो देखिए, इसमें जो राइट हो जाएगा वो वर्गीकृत का काम बहुत विशिष्ट है और स्तरीय जो है स्वीकृत है, इसका एक ही सही उत्तर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित में विचारों में से किनका ध्यान रखेंगे? ठीक है, तो किनका आप लोग ध्यान रखेंगे इसमें दिया गया है। पर्यावरण की कक्षा में जो समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किनका ध्यान रखेंगे? तो ए में है कि बच्चों की रुचियों का ध्यान हो, तो ये बात तो सही है, बच्चों की रुचियों का ध्यान होना चाहिए। बी में क्या है कि लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, ये बात भी सही है। और ई में क्या है, सी में क्या है कि इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, तो ऐसा कुछ नहीं होता। और डी में क्या है कि सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे रुचि कर ले, तो इसमें सी नहीं होगा, ए बी और डी हो जाएगा। तो ए बी और डी, ऑप्शन ए ही मिल गया। ठीक है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न जो शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं, केवल एक कथन को छोड़कर, वह कथन कौन सा है? वह कथन कौन सा है, किसको छोड़कर करते हैं? तो ऑप्शन फर्स्ट है कि बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं, और ऑप्शन सेकंड में क्या है कि समूह क्रियाकलापों की वजह से जो बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं, और ऑप्शन थर्ड क्या है कि प्रमाणों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है, और ऑप्शन फोर्थ क्या है कि बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं।
तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए, जो समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसी को छोड़ करके, और ये तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो ऑप्शन फर्स्ट है कागज पेंसिल परीक्षण, और ऑप्शन सेकेंड है मौखिक प्रश्न, और ऑप्शन थर्ड है निर्धारण मापनियाँ, और ऑप्शन फोर्थ है दत्त कार्य। तो इसमें से कौन सा राइट हो जाएगा? तो देखिए, इसमें जो हो जाएगा वो मौखिक प्रश्न इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि नीचे पौधे के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? तो ऑप्शन फर्स्ट है बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते, और ऑप्शन सेकेंड है कि गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं हैं, और ऑप्शन थर्ड है कि घास पौधा नहीं है, और ऑप्शन फोर्थ है कि कुछ सब्जियां फल होती हैं। तो देखिए, इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कुछ सब्जियां फल होती हैं, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कक्षा 4 जो है कि कक्षा 1 शिक्षिका अपने विद्यार्थी से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते हैं? उपयुक्त कथन प्रश्न जो पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना होती है? ठीक है, प्रश्न पूछना, अभिव्यक्ति और उपयोग, प्रयोग और चर्चा। तो आप लोगों को बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो प्रयोग होगा, ठीक है। ये प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं, क्या ऐसा है सही बात? देखिए, आप लोग भी देखे होंगे, जो आप लोग छोटे थे तभी ये कोई पौधे पेड़ पौधे दिखते थे, अभी नहीं दिख रहे हैं, ऐसा होता है। तो क्या ये क्या है, वो पूछा गया प्रश्न है, तो ये प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोग वस्तु बनाने को कहता है, शिक्षक का शैक्षणिक अभिप्राय नहीं है। क्या नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है कि कक्षा में श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना, और ऑप्शन सेकेंड है कि बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, और ऑप्शन थर्ड है कि बच्चों को पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना, और ऑप्शन फोर्थ है कि कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना। तो इसमें पूछा है कि किस शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है, तो आप लोगों को शैक्षिक अभिप्राय जो नहीं है वो बताना है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग की इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए, जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना, ठीक है, ये नहीं है, अभिप्राय नहीं है, और फिर ये पूरा ही अभिप्राय है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए, ठीक है, आप लोगों को पढ़ना है। फिर क्या है कि ए में है मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई, और बी में है मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, और सी में है मेरी शक्तियाँ क्या थी, और डी में है मुझे सचमुच कठिन लगा, क्या लगा। तो ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों को से होगा। ऑप्शन फर्स्ट है शिक्षक द्वारा समग्र आकलन, और ऑप्शन सेकेंड है कि बच्चों का स्व आकलन, और ऑप्शन थर्ड है कि बच्चों का स्व आकलन शिक्षकों का स्व आकलन, और ऑप्शन फोर्थ है कि बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा?
इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो देखिए इसमें जो हो जाएगा, इसमें दिया गया है कि मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई है, फिर दिया मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया है, फिर मेरी शक्तियाँ क्या थी, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। तो इसमें दिए गए चार, और इसका उत्तर क्या होगा कि बच्चों का स्व आकलन होगा। ठीक है, इसमें दोनों का आकलन नहीं हो सकता, इसमें सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के में प्रयुक्त भाषा। तो ऑप्शन फर्स्ट है तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, और ऑप्शन सेकेंड है कि बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए, और ऑप्शन थर्ड है कि रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होना चाहिए, और ऑप्शन फोर्थ है कि परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। तो इसमें जो होगा वो कठिन कोई नहीं होना चाहिए, जो बच्चों के जो दिन प्रतिदिन भाषा से संबंध होना चाहिए, तभी उनको समझ में आएगा। ठीक है, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं आप लोगों के। तो ये क्या है, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते हैं। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है? सृजनात्मकता का विकास करना, या फिर अवलोकन का विकास करना, या फिर वर्गीकरण कौशल का विकास करना, या फिर डाटा संग्रह का विकास करना। तो उपयुक्त में से कौन सा सही होगा? उपर्युक्त में से कौन सा सही होगा? डाटा संग्रह का विकास करना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तीनों राइट हो जाएंगे, ए, बी और सी। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये 30 क्वेश्चन आप लोगों के जो सीटेट के ईवीएस के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, नेक्स्ट ईयर का जो मॉडल पेपर, ये जो क्वेश्चन पेपर लेकर के, तब तक के लिए आप लोग स्टडी करते रहिए, अपना ध्यान रखिए फ्रेंड। ठीक है, थैंक यू सो मच। और जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर सेंड करिएगा। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।